नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए एसएससी के द्वारा जो 839 वैकेंसी निकाली गई है, उन वैकेंसीज के लिए 3 स्टेप रखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है सीबीटी, जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर का पोर्शन रहने वाला है। उसके बाद में आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी हाइट, चेस्ट, वेट चेक किया जाएगा। उसके बाद में आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग होने वाली है, जो या तो इंग्लिश या फिर हिंदी में आप दे सकते हो। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट मिनिमम चाहिए। इस टाइपिंग के साथ में ही आपका वर्ड फॉर्मेटिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब वर्ड फॉर्मेटिंग के MS ऑफिस फॉर्मेटिंग के अंदर यदि हम बात करते हैं तो पार्ट फर्स्ट हमने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जिसमें MS वर्ड के बारे में बताया गया है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल की फॉर्मेटिंग, यानी कि पार्ट सेकंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि MS एक्सेल के अंदर भी हमारे पास में 20 स्टाइल्स दी गई है। इन 20 स्टाइल्स को कैसे हमें अप्लाई करना है, उसके लिए जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक प्रिंट दिया जाएगा। उस प्रिंट के अकॉर्डिंग आपको MS एक्सेल खोलना है। उस एक्सेल पर ये सारी 20 स्टाइल्स अप्लाई करनी है। इन 20 स्टाइल्स को 10 नंबर्स में बांटा गया है, यानी कि एक जो स्टाइल हमारे पास में 0.5 मार्क्स की है और इन 20 में से हमें कम से कम 12 स्टाइल सही करनी है, यानी कि कम से कम 6 नंबर हमें इसमें से लाने हैं, जो कि बड़े ही आसान है। आज हम सबको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इस काम के लिए आपको अलग से सेपरेटली 10 मिनट्स दी जाएगी। 10 मिनट्स वर्ड के लिए, 10 मिनट्स एक्सेल के लिए और 10 मिनट्स पावर पॉइंट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन 20 स्टाइल्स को आसानी से समझते हैं क्या क्या स्टाइल्स होती हैं MS एक्सेल के अंदर। शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपको प्रिंट मिलता है तो आपको MS एक्सेल की नई सीट खोलनी है। MS एक्सेल की नई सीट खोलने के लिए आप दो तरीके से MS एक्सेल खोल सकते हैं। या तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू में जाके और न्यू से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट पर क्लिक करना है। यहाँ से हमारे पास में एक एक्सेल का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। इसको किसी भी नाम से हम सेव कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे हम डबल क्लिक करते हैं इस फाइल पर तो हमारे पास में एक्सेल की एक नई वर्कशीट खुल जाती है। ये जो हमारे पास में एक्सेल की नई वर्कबुक खुली है, इस वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 वर्कशीट मिलती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। इसमें से किसी पर भी हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। शीट 1, शीट 2 और शीट 3, इनमें से इन सीटों को हम डिलीट भी कर सकते हैं। मिनिमम हमें एक सीट रखनी होती है काम करने के लिए। बाकी मैक्सिमम हम कितनी भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये क्या है, सीट इंसर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, MS एक्सेल की एक फ़ाइल खोलनी है और जो भी डिजायर्ड काम आपको दिया गया है वो काम करना है। उसमें से जो 20 स्टाइल्स हमें काम में लेनी है, उन 20 स्टाइल्स के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला दिया गया है फंट स्टाइल। तो MS एक्सेल के अंदर हमारे पास में क्या होता है, ये सेल होता है। रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन MS एक्सेल के अंदर सेल कहलाता है। जहाँ पर ये ब्लैक डॉट दिया हुआ है हमारे पास में, ये पूरा क्या कहलाता है, एक सेल। अब इस सेल पर जो भी इफेक्ट अप्लाई करने हैं वो सारे फंट स्टाइल्स हम पढ़ते हैं। पहला है फंट स्टाइल। फंट स्टाइल कहता है हमारे पास में कि फंट ग्रुप में जो हमारे पास में फंट है उसमें से किसी भी एक फंट को हम सेलेक्ट करके अलग अलग राइटिंग में टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर DELHI दिल्ली। अभी ये दिल्ली जो है हमारे पास में ये फंट है कैलिबरी में, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको ले लिया यहाँ पर एरियल ब्लैक में, तो यहाँ पे फंट चेंज हो गया। यहाँ पर ले लिया मैंने हमारे पास में एरियल यूनिकोड MS में। तो ये फंट स्टाइल्स हैं हमारे पास में। अलग अलग फंट स्टाइल्स में हम इसको क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जिसमें भी हमें आवश्यकता है। या ये हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे फंट ग्रुप में जा करके। जैसे मैंने इसको कैलिबरी कर दिया तो यहाँ पर कैलिबरी टाइप हो गया। अगला आता है फंट साइज। यदि हमें फंट की साइज चेंज करनी है तो फंट टाइप के जस्ट बगल में ही फंट ग्रुप में हमारे पास में फंट साइज दी गई है। यहाँ पर डिजायर्ड जो भी साइज हमें देनी है वो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, या ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साइड में ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है, तो इससे भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फंट स्टाइल, फंट साइज के बाद आता है फंट कलर। यदि हमें MS एक्सेल के अंदर फंट कलर देना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फंट ग्रुप के अंदर ही ये जो A के नीचे कलर दिया हुआ है ना, यहाँ से हम इस फंट को कलर दे सकते हैं। यहाँ से केवल फंट में कलर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कलर चेंज हो रहा है।
तो फंट को हम यहाँ से कलर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में बोल्ड ए टेक्स्ट। यदि हमें एक टेक्स्ट बोल्ड करना है तो दो तरीके हैं, या जैसा कि मैंने वर्ड में बताया है पिछली वीडियो में, या तो हम डायरेक्ट फंट ग्रुप में जाके बी पर माउस से इवेंट क्लिक करके डायरेक्ट इसको बोल्ड कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल बी से भी हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरलाइन ए टेक्स्ट। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, या फिर यहाँ से हम इसको डायरेक्ट अंडरलाइन कर सकते हैं। इटैलिक्स, यदि हमें इटैलिक करना है तो या तो यहाँ से माउस से एक इवेंट से इटैलिक यानी कि थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा टेक्स्ट इसके अंदर, या फिर हम डायरेक्ट कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल आई कमांड की सहायता से इसको इटैलिक कह सकते हैं। इटैलिक के बाद में सेंटर ए टेक्स्ट। सेंटर यदि हमें करना है तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है और सेंटर अलाइनमेंट कर देना है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास में एक टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अगेन सेंटर अलाइनमेंट इज टेक्स्ट। ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट। ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट कहता है हमारे पास में कि यदि हमें ये जो सेल है हमारे पास में, इस सेल के अंदर MS एक्सेल के अंदर एक सेल को हम 6 और 3 9 जगह पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये अलाइनमेंट जो दिए गए हमारे पास में, इसमें से या तो हम इसको लेफ्ट टॉप में रख सकते हैं, लेफ्ट टॉप, या फिर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट मिड और लेफ्ट मिड और लेफ्ट बॉटम, ये 3 कॉम्बिनेशन तो हमारे पास में लेफ्ट में कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में सेंटर में या तो टॉप में या मिड में या फिर बॉटम में। उसके बाद आता है हमारे पास में राइट में या तो टॉप में या मिड में या फिर बॉटम में। ये हमारे पास में 9 स्पेस होते हैं हमारे पास में, 9 जगह पर हम किसी भी टेक्स्ट को एक सेल के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास में कि हमने किसी भी एक सेल के अंदर एक वर्ड लिखा, लेकिन उस वर्ड की जो लेंथ है उस सेल की लेंथ से यदि ज़्यादा है, जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। जैसे ही मैंने इसमें लिखा हेड कांस्टेबल, तो हेड कांस्टेबल जैसे ही लिखा तो हेड कांस्टेबल जो है हमारे पास में इस जो सेल की बाउंड्री है, इस सेल की बाउंड्री से क्या है, बाहर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये सेल की बाउंड्री के अंदर का जो टेक्स्ट है वो तो हमारे पास में आ जाएगा प्रिंट में, और बाकी का टेक्स्ट रह जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम रैप टेक्स्ट फीचर यूज में लेते हैं। रैप टेक्स्ट फीचर कहता है कि जैसे ही सेल के अंदर ये टेक्स्ट इस बाउंड्री को टच करता है, तो बाउंड्री को टच करने के साथ में ही वो हमारे पास में इसके नीचे आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास में अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जाना है। अलाइनमेंट ग्रुप में रैप टेक्स्ट फीचर दिया हुआ है। रैप टेक्स्ट फीचर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो जैसा कि आपने अभी इफेक्ट देखा कि जैसे ही ये कांस्टेबल वर्ड जो है इसकी बाउंड्री को टच किया तो इसके जस्ट नीचे आ गया। यहाँ पर वापस हम करके देखते हैं एक बार इसको इफेक्ट को देखने के लिए, ये जो बाहर जा रहा था वो इसकी बाउंड्री के अंदर ही आ गया। ये कहलाता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के बाद आता है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स क्या कहता है, यदि हमें 2 या 2 से अधिक रो, जैसे कि ये 2 रो मिला करके हमें एक रो बनानी है, या फिर 2 कॉलम मिला के हमें एक कॉलम बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास में रैप टेक्स्ट के जस्ट नीचे दिया हुआ एक फीचर मर्ज एंड सेंटर। इससे हम क्या कर सकते हैं, इन 2 रो अथवा 2 कॉलम्स को एक बना सकते हैं। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर किया तो 2 रो का एक रो बन गई हमारे पास में, या फिर 2 कॉलम्स को एक कॉलम बनाना है तो भी हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो 2 कॉलम से एक कॉलम बन जाएंगे। ये सारे जो फीचर्स थे हमारे पास में, स्टाइल्स थी, ये होम रिबन की थी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंसर्ट रिबन। इंसर्ट रिबन की जब बात करते हैं हमारे पास में, तो इंसर्ट रिबन में हमें दी गई है इंसर्ट चार्ट ऑब्लिक ग्राफ। किसी भी एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर चार्ट या ग्राफ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए इंसर्ट ग्रुप में जाना है। इंसर्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास में यहाँ पे दिए हुए हैं ये चार्ट नाम का ग्रुप दिया हुआ है। इस चार्ट में बहुत सारे चार्ट दिए हुए हैं, जो भी हमें डिजायर्ड है, जैसा भी हमसे बनवाया जा रहा है वैसा हम इसमें चार्ट बना सकते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट या अदर और भी हमारे पास में चार्ट्स के टाइप है। सरफेस, डफनेट, बबल, रडार, इसमें से किसी भी चार्ट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं चार्ट इंसर्शन की, तो हमें क्या चाहिए, कुछ वैल्यू चाहिए, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक चार्ट इंसर्ट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू ले ली, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये चार्ट हमें इंसर्ट होगा। ये वैल्यू मैंने एंटर कर ली यहाँ पर, और इस वैल्यू को सेलेक्ट करके, और जैसे ही मैंने इसमें कॉलम चार्ट 2D के अंदर इंसर्ट किया, तो देखिए ये जो ये वैल्यू है हमारे पास में, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक चार्ट हमारे पास में एक्सेल सीट के अंदर
आ गया। इस तरह से जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो इस चार्ट के जो पैरामीटर्स है हमारे पास में वो भी यहाँ पर चेंज होते जाएंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यू चेंज की तो यहाँ की जो बार है हमारे पास में वो भी चेंज होती जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर एक चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं डिलीट की सहायता से। इंसर्ट हेडर एंड फुटर, इंसर्ट हेडर एंड फुटर वापस हमें किस में जाना है, इंसर्ट रिबन में जाना है। और इंसर्ट रिबन के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में हेडर और फुटर का ऑप्शन आ जाएगा। एक पेज पर जो हमने हेडर या फुटर लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दिल्ली पुलिस, तो ये जो हमारे पास में हेडर है ये सभी पेज पर अप्लाई हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया तो वापस हम इसको देखते हैं तो जैसे ही हम देखा कि पहले पेज पर भी ऊपर दिल्ली पुलिस आ गया, दूसरे पेज पर भी आ गया है और तीसरे पेज पर भी ऑटोमेटिक हमारे पास में क्या आ गया है, दिल्ली पुलिस लिखा हुआ आ गया है MS एक्सेल के अंदर। इस तरह से हम इस पर क्या कर सकते हैं, हेडर लगा सकते हैं। और फुटर यदि लगाना है तो फुटर हमारे हमेशा पेज के नीचे आता है, तो फुटर यदि लगाना है तो फुटर हम पेज के नीचे की तरफ लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें क्या इंसर्ट कर सकते हैं, MS एक्सेल के अंदर हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेडर फुटर के बाद में आता है इंसर्ट क्लिप आर्ट। यदि हमें MS एक्सेल के अंदर क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है तो क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, यदि हमें क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट ग्रुप पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिप आर्ट में हमारे पास में एक नई विंडो खुल जाती है। क्लिप आर्ट में क्या होता है, कुछ फोटोज हमारे पास में पहले से MS ऑफिस के अंदर इनबिल्ट की हुई है, बनाई हुई है, उन फोटोज को हम यूज में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर संबंधी जो फोटो इसमें पहले से है, जैसे कि ये फोटो है, ये मैं इंसर्ट करना चाहूँगा तो ये फोटो मेरे पास यहाँ पर आ गई है। इसको कर देते हैं क्लोज। अब इस फोटो को हम रिसाइज कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी बड़ी या छोटी करना चाहें अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर रिक्वायरमेंट हम इस फोटो को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम एक क्लिप आर्ट को भी MS एक्सेल के अंदर शीट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सॉर्ट डेटा, सॉर्ट डेटा क्या कहता है कि एक्सेल जो है हमारे पास में एक बजट शीट बनाने के लिए काम में ली जाती है। एक्सेल वर्कबुक वर्कशीटों का एक समूह होता है, तो इसके अंदर यदि हमें फॉर्मूले काम लेने हैं, एक्सेल के अंदर डेटा सॉर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिख दिया और उस डेटा को मुझे नहीं पता ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन बाद में मुझे ज़रूरत पड़ी इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने की या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की। मैं इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए। तो उसके बाद में मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने की ज़रूरत पड़ी। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। और सॉर्ट कहाँ से होगा उसके लिए हम देखते हैं कि हमें जाना है होम पेज पर। होम पेज पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये टेक्स्ट, ये नंबर्स यदि हमें सॉर्ट करने हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये लिस्ट हमने सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद में होम रिबन में सॉर्ट एंड फिल्टर में गए। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए हमारे पास में यहाँ से ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों सॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ से सॉर्ट में गए। सॉर्ट में जाने के बाद में ये देखिए, ये इसको फ्रंट साइज को मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, जो आपको आसानी से दिख जाए। ये हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। यदि हमें इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वापस सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये हमारे पास में सॉर्टिंग होती है, यानी कि नंबरों को या तो छोटे से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से छोटे घटते क्रम में हम इसको सेट कर सकते हैं इस फीचर की सहायता से। सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर क्या काम में लिया जाता है, यदि हमें मान के चलो हमने एक डेटा शीट बनाई, उस डेटा शीट में किसी भी स्टूडेंट्स के एड्रेस लिखा और एक सेम एड्रेस के स्टूडेंट्स यदि हमें सर्च करने हैं तो वो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा एड्रेस और एड्रेस में यहाँ पे दे दिया मैंने जयपुर,
दिल्ली, जयपुर। अब यदि मुझे जयपुर का फ़िल्टर करना है तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर एड्रेस जो हमारे पास में है उस एड्रेस फील्ड पर फ़िल्टर अप्लाई किया मैंने। इस पर जैसे ही मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ये फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाता है। एक बार में हम या तो जयपुर एड्रेस वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं या फिर दिल्ली एड्रेस वाले। जैसे ही मैंने जयपुर सेलेक्ट किया तो जयपुर के 2 आ गए, और जैसे ही मैंने इसमें दिल्ली सेलेक्ट किया तो दिल्ली का 1 स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट, इंसर्ट फॉर्मूलाज। फॉर्मूला एक्सेल सीट जो होती है हमारे पास में मुख्य रूप से फॉर्मूला इंसर्शन के लिए काम में ली जाती है। तो फॉर्मूला इंसर्शन के लिए ये फंक्शन बार यहाँ पर दी हुई है एक्सेल के अंदर। फंक्शन बार के अंदर सबसे पहले हमें लिखना होता है इक्वल, उसके बाद फॉर्मूले का नाम जो भी हमें फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स। तो एक फॉर्मूला लगाकर हम देखते हैं यहाँ पर कैसे लगेगा। जैसे मान के चलो ये सारे नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स का हमें सम करना है इस लोकेशन पर, यानी कि यहाँ पर हमें इसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि इसको हमने सेलेक्ट किया और ऑटो सम कर दिया, तो इससे यहाँ पर ऑटो सम आ गया, यानी कि आपको अलग से एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फीचर दिया हुआ है ऑटो सम से, ये डायरेक्ट हमारे पास में सम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है हमारे पास में कि यदि मुझे इसका सम करना है तो ये जो रो है हमारे पास में, इस रो पर क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सब टोटल। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, N2 से N7 तक इस तरह से रेंज दी जाती है इसके अंदर, और एंटर दबाने के साथ में ये फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में इंसर्ट फॉर्मूला के बाद आती है हमारे पास में इंसर्ट शेप्स। इंसर्ट शेप्स क्या कहती है हमारे पास में कि यदि हमें कोई भी शेप इंसर्ट करनी है तो यहाँ से हम इस शेप को यहाँ से सेलेक्ट करके और उस शेप को एक्सेल सीट के अंदर कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी शेप हमें लेनी है वो शेप यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इसमें कलर फिल करना है या फिर खाली छोड़नी है वो हमारी डिजायर पर डिपेंड करता है। इस तरह से हम एक्सेल सीट के अंदर एक शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट रिबन की सहायता से। नेक्स्ट है फॉर्मेट सेल एज रुपीज। ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट है। ये कैसे करना है कि हमें कोई भी एक नंबर लिखना है, वो नंबर हमें एक मुद्रा के रूप में लिखना है। किसी भी एक देश की एक मुद्रा हो सकती है और उस मुद्रा का एक सिंबल होता है, उस सिंबल के रूप में उसको लोकेट करना है। जैसे मुझे लिखना है 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ को या तो मैं RS से डिनोट करूँगा या जो नया सिंबल आया रुपीज़ का वो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमने ये अमाउंट लिखा, उसके बाद में यहाँ से हमारे पास में नंबर में गए। नंबर में जाने के बाद में यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने के साथ में आएगा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स के अंदर हमारे पास में आता है ऑप्शन करेंसी। करेंसी में यहाँ से जैसे हमने देखा शुरुआत में डॉलर दिया हुआ है, लेकिन यदि हम इंडियंस है तो इंडियंस के लिए या तो हम रुपीज़ काम में लेंगे या जो नया सिंबल हमारे पास में आया है उस सिंबल को काम में लेंगे। ये सिंबल हमने सेलेक्ट किया और यहाँ ओके कर दिया, तो इसके साथ में ही ये हमारे पास में जो करेंसी का सिंबल है वो करेंसी का सिंबल के साथ में हमारी रेट आ गई। ये भी हमारे पास में एक फीचर दिया था, इसको सीखना था। यदि हमें डॉलर लेना है तो डॉलर भी ले सकते हैं। अगर पुराना वाला रुपये वाला सिंबल लेना है तो रुपये का सिंबल भी हम यहाँ से ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। मोर अकाउंटिंग फंक्शन करेंसी, और करेंसी के अंदर यहाँ से सिंबल्स में यहाँ से हमें वो सिंबल मिल जाएगा। इस सिंबल को हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी सिंबल हमें यहाँ से लेने हैं मुद्राओं के, वो सारे जितने भी देश में मुद्राएं चल रही है उन सभी की यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फॉर्मेट सेल एज नंबर एंड डेसिमल प्लेसेज। यदि हमें डेसिमल प्लेसेज तक, जैसे कई बार कह देता है कि पॉइंट के बाद 2 दशमलव तक, 3 दशमलव तक, 4 दशमलव तक यदि हमें नंबर लेने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस यहीं पे नंबर में जाना पड़ेगा। नंबर में जाने के बाद मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, यहाँ पर नंबर, और नंबर के बाद यहाँ पर दिया हुआ है डेसिमल प्लेसेज। यदि हमें डेसिमल के बाद 2 संख्याएं चाहिए तो 2 इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। 3, 4, 5 जितनी भी हमें चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जैसे मैंने इसमें लिखा 5, तो ये ऑटोमेटिक पॉइंट के बाद में ये 5 प्लेस तक इसको डिसाइड कर देगा, शो कर देगा। इस तरह से हम एक पॉइंट वाले नंबर तक इंसर्ट
पॉइंट की एक लिमिट तक इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने सीखा कि MS एक्सेल के अंदर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर जो 20 स्टाइल्स दी गई हैं, उन 20 स्टाइल्स को बड़ी आसानी से सीखा। फंट स्टाइल, फंट कलर, अंडरलाइन ए टेक्स्ट, इटैलिक, सेंटर ए टेक्स्ट, सेंटर अलाइनमेंट एज टेक्स्ट, ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल्स, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट फुटर, इंसर्ट हेडर, शॉर्ट डेटा, इंसर्ट फार्मूला, इंसर्ट शेप्स, फॉर्मेट सेल एज रुपीज, फॉर्मेट सेल एज नंबर एंड डेसिमल प्लेसेज। तो दोस्तों मेरी उम्मीद यही है कि आप सभी को ये सही चीज़ें समझ में आई होगी और आप आसानी से इनको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।